अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, बड़ी ही अहम मुलाकात हुई आरिफ अलवी साहब की, पाकिस्तान के जो सदर हैं, इमरान खान साहब की जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म है, और जनरल फैज़ हमीद जो DGISI हैं, उनकी इस मुलाकात के दौरान क्या गुफ्तगू हुई, क्या अहम फैसले लिए गए, उसका हवाला आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन साथ में ही आपको ये बताता चलूं कि क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि एकदम से मुलाकात हो गई, ऐसी सनसनी फैलाने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का जो अगला जो मंजरनामा होगा वो यकीनन बदलने जा रहा है, और कुछ अहम फैसले ले लिए गए। और कुछ लोगों को तो मैंने सुना वो शायरी सुना के उन्होंने इस मीटिंग का जो अहवाल था वो भी आवाम के साथ शेयर किया। लेकिन मैंने जब अपने सोर्सेज से बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो मुझे खबर अंदर की दी कि मुलाकात के दौरान क्या क्या चीज़ें गुफ्तगू जिन पे हुई और क्या अहम फैसले लिए गए, और उसके बाद का जो अगला जो पेश मंजर है वो क्या हो सकता है और किस तरह से जो है वो चीज़ों को लेके जाया जा रहा है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊं कि जो लोग ये तासुर देते हैं कि मुलाकात अचानक होती है, उनकी खिदमत में ये अर्ज है कि जब इस लेवल की मीटिंग्स होती हैं तो वो अचानक नहीं होती। जब आपके पास एक डायरी होती है, जब आपके पास रिपोर्ट्स होती हैं, तो आप पूरी की पूरी वो ब्रीफिंग्स लेके जाते हैं। ब्रीफिंग्स लेके जाने का मतलब ये होता है कि आप पहले कहीं से ब्रीफिंग लेते हैं और फिर आगे वो ब्रीफिंग देने किसी को जाते हैं, और वो मुलाकातें प्लान होती हैं, बताया जाता है, पहले ये तय किया जाता है कि आपने इन सारी चीज़ों पे होमवर्क करना है, या वो खुद होमवर्क अपना जो है वो सबमिट करवाया जाता है। तो एक प्रोसेस होता है। ये जो तासर दिया जाता है कि मुलाकात एकदम हो गई या कुछ हंगामी बुनियादों पे ज़रूर चीज़ें होती हैं, लेकिन ये मुलाकात एक प्लेन मुलाकात थी। और इस मुलाकात में हुआ क्या, उसको हम शुरू करते हैं। हकीकत कुछ यूं है कि देखिए, जैसे जैसे ये कोरोना के हालात जो है वो इस कौमें इससे निकलना शुरू होंगी तो एक नई दुनिया सामने आएगी, एक नया मंजरनामा वजूद में आएगा, एक नए इम्कानात वजूद में आएंगे। बहुत सारी इंडस्ट्रीज होंगी जिनको दुनिया छोड़ेगी, और बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज होंगी जिनको दुनिया अडॉप्ट करेगी। तो पाकिस्तान ने भी उसी सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, पाकिस्तान की जो थिंक टिंक्स हैं, उन्होंने भी इस चीज़ पे जोर दिया है कि इस वक्त हमें कोरोना के बाद के जो हालात होंगे उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, उसकी तरफ हमें चीज़ों को लेके जाना चाहिए। क्योंकि जो बहुत सारी चीज़ें होंगी वो बदल जाएंगी, इंडस्ट्री बदल जाएगी, नई दुनिया होगी, नए ममालिक उभरेंगे, नए रुझानात आएंगे, नए कारोबार सामने आएंगे। तो उसमें जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हेल्थ इंडस्ट्री जो थी वो बड़ी उभर के सामने आई, पुरानी इंडस्ट्री जो है वो खत्म होंगी, पेट्रोल की बात की जा रही है, डीजल की बात की जा रही है। इस तरह इन इंडस्ट्रीज पे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। बिजली की तरफ लोग आएंगे, लोग माहौलियाती आलूदगी की तरफ जो अनासर जाते हैं उससे जो है वो दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो एक जो नई दुनिया होगी उसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, उसका मुकाबला पाकिस्तान कैसे कर सकता है। तो इन सारे जो हालात थे इनको पेश नजर रखते हुए कुछ अहम फैसले लिए गए। वो अहम फैसले क्या थे? सबसे पहला एक अहम जो फैसला था वो ये लिया गया कि एक थिंक टैंक बनाया गया, एक थिंक टैंक का कयाम अमल में लाया गया, जिसमें तकरीबन 7 लोग होंगे जो एक्सपर्ट होंगे, फाइनेंस को देखेंगे, जो दुनिया की तरजीहात को देखेंगे, जो दुनिया के जो दौड़ है या दुनिया की जो नए रुझानात हैं उस तरफ उनको देखेंगे, उनको फोकस करेंगे, और उसके साथ साथ उन सारी जो प्रेफरेंसेस होती हैं या दुनिया की जो दौड़ होती है उसको पाकिस्तान को उस पर ब्रीफ करेंगे। वो सिफारिशात अपनी मुरतब करेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर ये जो थिंक टैंक होगा ये काम करेगा। इसमें फाइनेंस के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग हैं उनको शामिल किया जाएगा, और वो देखिए इसकी वजूहात क्या है, कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई, इसको भी आप समझने की कोशिश करें। इसकी जरूरत इसलिए पेश आई कि इस वक्त जो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इसमें यह बताया गया हमें सोर्सेज की तरफ से कि 90% जो है वो बजट डेफिसिट हो सकता है। चूंकि इसी दौरान आपने पाकिस्तान का बजट पेश करना है, इसी दौरान आपने अपने जो मुल्की ज़मामे कार को चलाना है, आपने उसके लिए आपको बहुत सारी रकूम चाहिए होती हैं। तो जो ये बताया गया कि 90% अगर बजट डेफिसिट है तो इसका ये मतलब है कि 100 में से आपने 90 रुपीज जो है वो अपने मुल्क का ज़मामे कार चलाने के लिए उनको कर्ज लेना है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को सामने रख के, इन सारे रुझानात को सामने रख के कि कोरोना के बाद की दुनिया कैसे होगी, ज़ाहिर है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट गिर गई, ज़ाहिर है इंडस्ट्री तबाह हो गई, जो गरीब लोग थे उनका भत्ता बैठ गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें दुनिया इसको किस तरह से लेगी। तो पाकिस्तान ने इसी सारे के सारे इस क्राइसिस को एज अपॉर्चुनिटी कैसे कन्वर्ट करना है, और कैसे इसमें से जो है वो अपॉर्चुनिटी निकालनी है, कैसे नई इंडस्ट्री की तरफ जाना है, कैसे नए ममालिक के साथ मुआहिदात करने, और कोरोना के बाद की दुनिया में पाकिस्तान का क्या
वजूद होगा। तो इस सारे का सारा जो बैकग्राउंड था उस मीटिंग का वो यही था कि कोरोना के बाद हम किस तरह से नए पाकिस्तान को जो है वो तश्कील दें, किस तरह से इंडस्ट्रीज का क़याम अमल में लाया जाए। तो बेसिकली ये एक अहमियत की हामिल मीटिंग इसलिए भी थी कि आपने आज ही जो है वो एक हिकमत अमली को एक एडॉप्ट करना शुरू कर दिया कि आपने कल जो एक नए रुझानात की दुनिया होगी उसके साथ किस तरह से आपने हमांग होना है। इसमें जो 2 फैसले लिए गए मैंने आपके साथ शेयर किया। एक थिंक टैंक का कयाम है जिसमें मुख्तलिफ लोग होंगे, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के लोग होंगे। वो फाइनेंस जो डिवीजन है उसके अंडर काम करेगा। वो लोग उनको सिफारिशात मुरतब करेंगे। इसी हिसाब से पाकिस्तान का जो बजट है उसको भी उसी तरह से मुरतब किया जाएगा और नई इंडस्ट्री जो है वो उसको किन खतूत पे इस्तवार करना है, किन ग्राउंड्स पे इस्तवार करना है, ये चीज़ें भी होंगी। हाँ, ये भी ज़रूर डिस्कस हुआ कि इस दौरान जो आपको पता होना चाहिए कि कुछ अहम डेवलपमेंट्स होनी है। जैसे 25 तारीख का एक वादा है इमरान खान का कि उसमें बहुत सारे लोगों की जो है वो गालबन छुट्टी भी हो सकती है, बहुत सारे लोगों का उस पर रद्द-ए-अमल आ सकता है। जहांगीर तरीन का इशू डिस्कस हुआ। जहांगीर तरीन का इशू इसलिए डिस्कस हुआ कि हुकूमत को भी थ्रेट हो सकते हैं। ये भी कुछ गुफ्तगू है कि अगर जहांगीर तरीन पे बात आती है या रिपोर्ट आती है तो उनका मुमकिन रद्द-ए-अमल जो क्या हो सकता है उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है, ये चीज़। और खास तौर पे जो कश्मीर के मसाइल हैं, कश्मीर के हवाले से बातचीत हुई कि जो इंडिया की जो कश्मीर पे आए रोज जो फायरिंग होती है LOC के क्रास, और उसके अलावा जो इस वक्त कश्मीर के अंदर के जो मुसलमान है, जो उनकी सूरत हाल है, जो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, उस पे बात हुई। लेकिन जो मेन फोकस था वो मैंने आपको बताया कि यही 2 चीजें थी। यही हकीकत है इसमें कि कोरोना के बाद के जो पाकिस्तान होगा वो किस तरह से पूरी दुनिया का मुकाबला करेगा, जो माशी चैलेंजेस होंगे उससे किस तरह से निकला जाएगा, किस तरह से अपने इतना बड़ा जो बजट डेफिसिट है उसको पूरा किया जाएगा, कौन कौन सी नई इंडस्ट्री जो है वो लग सकती हैं, इस पे काम किया जाए, इस पे नए जो है वो एक नया सेटअप जो है वो तश्कील दिया जाए, नए लोगों को नए इम्कानात के साथ पूरी दुनिया को एसेस किया जाए कि लोग किस तरफ जा रहे हैं, और उसके हमांग जो है वो नई इंडस्ट्रीज को जो है वो उनकी तश्कील की जाए, उनके क़याम की बात की जाए और नए रुझानात पे सोचा जाए, नए खतूत पे सोचा जाए। तो ये पाकिस्तान की मेरे ख्याल में एक बेस्ट हिकमत अमली है। जो लोग शायद अभी तक कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कोरोना के साथ इससे लड़ने के साथ साथ एक कदम आगे की भी ये बात सोच रहे कि कल जब हम इससे इंशाल्लाह सुरखरू होंगे बहैसियत कौम, तो उसके बाद जो हमें माशी चैलेंजेस होंगे, जाहिर है अभी अनप्रिडिक्टेबल है, कोई पता नहीं है लॉकडाउन कहाँ तक जाता है, कोई पता नहीं जो बजट डेफिसिट है वो और ज्यादा किस हद तक चला जाता है। जैसे आज आपने देखा कि अमेरिका की जो ऑयल इंडस्ट्री थी वो उसने बिल्कुल क्रैश कर दिया, और ये शायद तारीख में पहली बार हो रहा है कि इस लेवल पे चीजें जो है वो आ गई हैं और इस लेवल पे हालात पहुंच गए हैं। तो इसलिए जो नए रुझानात हैं शायद वो जो नई तरजीहातें दुनिया की वो डिफरेंट है, तो उससे एक हमांग एनवायरनमेंट डेवलप करने के लिए ये मीटिंग थी जिसके अहम नुकात हमने आपके साथ शेयर किए। लेकिन कुछ लोग इसको जरूर कंफ्यूज करते हैं, सनसनी फैलाने की बात करते हैं कि शायद कुछ अगले कुछ दिनों में सियासी मंजरनामा बदल जाए। तो देखें इस वक्त इस तरह की किसी थ्योरी पे कान मत धरें। जिस तरह नजम सेठी ने भी एक बात की थी कि इमरान खान की जो है वो छुट्टी होने वाली है, कुछ और लोग भी थे उन्होंने बात की जी, और कुछ लोग कहते हैं अब इमरान खान पे कुदरत मेहरबान होगी। तो ये ऐसे कुछ खाली जहन लोग हैं, इस तरह की थ्योरीज बैठ के घटते रहते हैं जिनके पास और कोई बात नहीं होती। तमाम लोग अपने अपने कामों में मसरूफ हैं, जो तमाम सिक्योरिटी इदारे, तमाम मुक्तदिर हल्के, सिर्फ और सिर्फ इस वक्त एक चैलेंज है, एक थ्रेट है, वो ये है कि किस तरह से कोरोना से निकलना है, किस तरह से अपने कौम को बचाना है, किस तरह से गरीबों तक खुराक या खाना पहुंचाना है, किस तरह से पाकिस्तान को स्टेबल पाकिस्तान की तरफ लेके जाना है, किस तरह से पाकिस्तान की सरहदों का दिफा करना है। और इस वक्त और कोई भी दूसरी तरजीह नहीं है, कोई इख्तलाफात नहीं है। सिविल मिलिट्री जो लोग ये बात करते हैं कि इमरान खान को 2 महीने का टाइम दे दिया, मैं कहता हूँ कितने बेशर्म लोग हैं, उनको इतना एहसास नहीं होता कि इस वक्त जो हुकूमत है वो किन महाजों और किन चैलेंजेस पे है, और फौज उसके बिल्कुल शाना बशाना उसके साथ खड़ी है बिल्कुल। और यह गुफ्तगू कहां से लेके आ जाते हैं लोग के पता नहीं अब अगले 10 दिन में या अगले 2 माह में जो है इमरान खान की जो है वो छुट्टी हो जाएगी और कुछ नया मंजरनामा आ जाएगा। तो उस ऐसे लोगों पे कान बिल्कुल ना धरें, इसका कोई वजूद नहीं है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, ना इसकी कानून में कोई गुंजाइश है, ना इसकी कोई जो है वो हिकमत अमली बन सकती है, और ना किसी को कोई इतना पागल नहीं है कि इतने बुरे हालात में जो है इतने बड़े जो है वो चीजों को चैलेंजेस को मोल लेगा। हाँ, चीजें जरूर हैं लेकिन डिस्कस होती हैं। इस वक्त बड़े आइडियल रिलेशन है मेरे ख्याल में, और उस तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। ताहम इतना आखिर पे मैं जरूर अर्ज करूंगा कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं
बहुत सारे ऐसे डिजर्विंग लोग हैं, उनका ख्याल रखें, उनके पास आप पहुंचे। असल फकीर वो होता है जो आपके पास नहीं आता, जिसको आप खुद तलाश करते हैं, जिसके पास आप खुद चल के जाते हैं। बहुत सारे ऐसे गैरतमंद लोग होते हैं जो शायद हाथ फैला नहीं सकते। हमारे उस्ताद थे शायर, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनका शेर था कि ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि मैंने हाथ भी फैला दी और मरा भी नहीं। इस तरह के कुछ लोग भी होते हैं, वो हाथ नहीं फैलाते, आपको खुद उन तक पहुंचना होता है। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। इस वक्त आपको सबसे ज्यादा जो आपके पड़ोसी हैं उनको आपकी जरूरत है, और ये शायद आपकी एक बहुत बड़ी आजमाइश भी है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।